नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं एवं विशेषांकों की श्रृंखलाओं का क्रम हम प्रसारित करते हैं। तो आज भी आपके लिए एक ऐसा ही विशेषांक, ऐसा ही क्रमांक लेके आए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। जैसा कि आप सभी ने आज का शीर्षक, आज का विषय जान ही लिया होगा, तो आपको बताते हैं। कैंची धाम एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा धाम है जहां पर जाकर कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटा। इसकी बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि आप सभी के मन में एक प्रश्न, और जो अधिकतम प्रश्न जो पूछा जाता है वो यही है कि कैंची धाम जाने से ऐसी कौन सी उपलब्धि आपको हासिल हो जाती है कि वहाँ पर जाने से आपको एक नया मार्गदर्शन, नई ऊर्जा एवं नया स्रोत प्राप्त हो जाता है। देखिए, इस विषय को थोड़ा आगे ले जाने से पहले कुछ प्रारंभिक हम बातें आपके साथ साझा करेंगे कि जब भी आप ऐसे किसी स्थान पर, ऐसे किसी धाम में जब आप जाते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा वहाँ से प्राप्त होती है। इसके पीछे कारण यह है कि जैसे हम बात करें कैंची धाम के विषय में, तो कैंची धाम श्रद्धेय श्री नीम करौरी महाराज जी से पहले भी सोमवारी बाबा की तप स्थली रहा है। बाबा नीम करौरी ने जब प्रारंभिक दौर में वहाँ पर उन्होंने जब यह तप स्थली या स्थान को जब चुना था, तो वहाँ पर खुदाई के दौरान में सोमवारी बाबा की तप स्थली, उनकी यज्ञशाला, यज्ञ वेदिका वहाँ से प्राप्त हुई थी। यानी कि इससे यह हमें ज्ञात होता है कि वह स्थान पहले से ही पूर्णतः ही सिद्ध था। क्योंकि आप यह जान लीजिए कि जब भी किसी तपस्थली में, किसी महान संत की तपस्थली में आप जाते हैं, तो उस तपस्थली को पहले से ही सिद्ध किया जा चुका होता है उन महान संत के द्वारा। जैसा कि कैंची धाम के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ पर उससे भी पहले सोमवारी बाबा की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई थी, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि वह पहले से ही सिद्ध स्थान था। इसी के चलते श्रद्धेय श्री नीम करौरी महाराज जी ने भी वही स्थान चुना, और उसके बाद श्रद्धेय श्री नीम करौरी बाबा जी ने वहाँ पर धाम की स्थापना की, और वह सिद्ध स्थान और भी सिद्ध हो गया। यानी कि वह स्थान और ज्यादा जागृत हो गया, और ज्यादा ऊर्जावान हो गया। तो अब आते हैं आपके विषय पर। तो जब भी आप ऐसे किसी सिद्ध स्थान पर दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां की ऊर्जा आपके जो पूरे शरीर हैं उसमें स्थापित हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा यह जो मानव शरीर है वह ऊर्जा का एक स्रोत है, और आप जानते हैं कि यह भौतिकी का नियम भी है कि यह संपूर्ण विश्व, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा से बना हुआ है। छोटी छोटी ऊर्जाएं मिलके एक नया जो चीज है, एक नया जो मान है, उसको तैयार करती है। तो ये संपूर्ण जगत ऊर्जा से बना हुआ है। तो ऐसे ही इसका जब आप ऐसे स्थान पर जब आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वहां से आपको वही सिद्ध ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा से ऊर्जा का मिलन होने के बाद में आपको एक नई सोच, एक नई विचारधारा, एक नया मार्गदर्शन वहां से प्राप्त होता है। तो उसी के चलते आप जिस भी कार्य में अपना मन एकाग्रित करते हैं, जिस भी काम में आप अपने मन को लगाते हैं, वह कार्य आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कैंची धाम जाने वाले सभी जो जन हैं, अपना भाग्योदय वहां से प्राप्त करके आते हैं। आप कितने भी, अगर आप महाराज जी के कुछ अनन्य भक्तों का मैं आपके सामने अगर नाम भी लूं, तो आप अगर उनकी कभी जीवन, जो उनका जीवन परिचय है, उस पर जाएंगे, तो आप यह अच्छे से जान पाएंगे कि वहीं से, कैंची धाम से उनको दर्शन मात्र करने से ही नया एक उनको आयाम प्राप्त हुआ। जैसे मार्क जुकरबर्ग हैं, जूलिया रॉबर्ट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, जो कि एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं। तो
ये कुछ ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे जन हैं जिनको कैंची धाम से एक नया मार्गदर्शन, नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। तो उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप कैंची धाम जाते हैं तो श्रद्धा पूर्वक नमन करिए, बाबा जी के विग्रह के दर्शन करिए, बाबा जी से नई सोच, नई रणनीति, नई बुद्धि एवं श्रद्धा आस्था आप जरूर मांगिए। आप कभी भी निराश नहीं होंगे, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वहां पर जाने के पश्चात ही जब भी आप कैंची धाम की दहलीज पार करके अंदर गर्भ स्थान में प्रवेश करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा और वह ऊर्जा आप शब्दों में कभी भी उसका व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैंने प्रथम बार कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन किए थे तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव था कि जैसे ही मैंने दहलीज पार करके मंदिर के प्रांगण में ही प्रवेश किया तो एक ऐसी ऊर्जा जिसने मैं आज तक शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, ऐसी ऊर्जा, एक नया ज्ञान, एक नया मार्गदर्शन मुझे कैंची धाम से प्राप्त हुआ। तो आप ये समझ लीजिए कि इस क्रमांक के माध्यम से मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव भी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो यही आपको कहना चाहूँगा कि जो भी भक्तजन अभी तक कैंची धाम नहीं गए हैं, एक बार जीवन में अवश्य आप कैंची धाम जाइए, वहाँ दर्शन करिए महाराज जी के, तो आप पाएंगे कि जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वे सारी बातें वहाँ पर सिद्ध होती प्रतीत आपको लगेंगी। उस ऊर्जा को आप अनुभव कर पाएंगे और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी भक्त, कोई भी ऐसा जो दर्शक है जो इस वीडियो को देख रहा है, दर्शन करने के बाद में उस ऊर्जा को व्याख्यात नहीं कर पाएगा। इतनी एक ऐसा अनुभव आपको वहाँ से मिलेगा जिसको आप शब्दों में कभी नहीं कह पाएंगे। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव आज प्रथम बार मैंने इस क्रमांक के द्वारा आपसे साझा किया है। तो यह था आज का क्रमांक। इसको यहीं विराम देते हैं। आज के क्रमांक को जो जानकारी मैंने आपको बताई है उसको आप प्रत्यक्ष रूप से कैंची धाम जाकर ही अनुभव कर पाएंगे। तो आप भी चर्चा करिए अपने परिवार में, अपने परिजनों में कि कैंची धाम का आप देखना चाहते हैं कैंची धाम के विषय में, या आप अगर कहीं पर सोच रहे हैं कि किसी सिद्ध स्थान के दर्शन कराएं तो आप अवश्य कैंची धाम को चुनिए। आपको वहां से अवश्य नया मार्गदर्शन प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मत है। तो आज के क्रमांक को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। आशा करते हैं आपको यह आज का क्रमांक अवश्य पसंद आएगा। प्रतिक्रियाएं लिखना मत भूलिएगा, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें नया मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।